नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार को बीच बीच में समय समय पर एक मन के अंदर वहम होने लग जाता है कि अब उनके खिलाफ कोई बोलने वाला बचा नहीं, अब कोई चुनाव सामने नहीं है, कोई दबाव सामने नहीं है, तो चलिए जो हमारे मन में अंदर छिपा हुआ है उसको अब लागू कर देते हैं। और जब कोई चुनाव सामने आता है या कोई बड़ा विरोध सामने आता है तो सरकार घुटने टेकती है। अब क्या हुआ है? अब यह हुआ है कि सरकार ने अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 उसको पेश करने का काम किया, यानी एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 उसको अपनी वेबसाइट पर उसका मसौदा अपलोड किया और कानून मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भाई हमने ये मसौदा अपलोड किया है, हम 1961 के कानून में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। अगर आपकी कुछ आपत्तियां हैं तो आप आपत्तियां बताइए। दरअसल ये आपत्तियां तो पूछने भर के लिए होती हैं, रस्म अदायगी के लिए होती है। बाकी सरकार को करना वही होता है जो सरकार चाहती है। ये लोग अब मान बैठे इस बात को, और इसीलिए पूरी वकील बिरादरी के अंदर पूरी एक तरीके से आप ये कहें कि भारत के हर राज्य में इसको लेकर के प्रोटेस्ट होने लगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसने भी सरकार को चिट्ठी लिखी, कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखी कि हम ये बदलाव सहन नहीं करेंगे। दरअसल इस सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो यही है कि वो ये सोचते हैं कि हम जिसको जैसी टॉफी देंगे वो वैसी टॉफी लेकर के चूसने लगेगा। इन्होंने किसान आंदोलन के समय पर भी यही किया था। किसानों को बताया कि आप ये तीनों कृषि कानून ले लीजिए, ये तीनों कृषि कानून लागू होते ही किसानों का भविष्य जो चकाचौंध हो जाएगा और किसानों को बहुत फायदा होने वाला, बंपर फायदा होगा। किसानों ने कहा कि हमें कोई ये तीनों कृषि कानून नहीं चाहिए, हमें एमएसपी का गारंटी कानून दे दीजिए, जिस बात की बात नरेंद्र मोदी करते थे। लेकिन सरकार ने वो किया नहीं, किसान डटे रहे और सरकार को पीछे हटना पड़ा। मतलब इस सरकार की जो बीमारी है वो यही है कि हर किसी को ये टेबलेट देते हुए घूमते हैं, और जिसको टेबलेट देते हैं वो आदमी कहता है कि नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये कहते नहीं नहीं ये टेबलेट बहुत अच्छी है, ये ले लीजिए। अब दो लाइन में समझिए जरा पूरा मसला क्या है। नया बिल वकीलों के लिए अच्छा है, केंद्र सरकार इस बात को कह रही है। केंद्र सरकार कह रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार, कि ये वकीलों के लिए बहुत अच्छा बिल है। लेकिन वकील क्या कह रहे हैं? वकील कह रहे हैं कि ये हमारी स्वतंत्रता को, हमारी आजादी को खत्म कर देगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर भी नरेंद्र मोदी सरकार सीधा अपना दखल चाहती है। वहां पर भी सरकार जो है वो अपनी मनमानी करना चाहती है, और इस बात को लेकर के वकीलों का गुस्सा है। 5 बड़ी आपत्तियां हैं, 5 बड़ी आपत्तियां जिसको लेकर के वकील देश भर में प्रोटेस्ट पर उतराए, सड़कों पर उतराए। अब वकील सड़कों पर उतराए, वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल सरकार को बार बार लगता है कि भाई हम जो कहेंगे सरकार, लोग वही ताली पीटेंगे, हर तबका वही ताली पीटेगा। लेकिन वकील, जिसको सबसे बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन हर पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी पेशे से कोई लोग आते हैं तो वकालत से आते हैं। और अब देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, जितने भी बड़े नेता रहे वो वकालत से जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वकील दूसरों के हकों के लिए लड़ते, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, कि दूसरों के अधिकारों के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, दूसरों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनको उनका हक दिलवाने के लिए लड़ते हैं, ये सरकार उन्हीं के अधिकार छीनने पर तुली हुई है। उन्हीं के अधिकार जो वो सरकार वापस लेना चाहती है। और इसीलिए वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। वकीलों ने मंत्री, कानून मंत्री, उनका पुतला फूका और आगे तक प्रोटेस्ट, आगे तक हड़ताल, और उसके बाद में फिर
कई जगह पर भारत बंद को लेकर के भी कॉल दी जाने लगी कि भारत बंद किया जाएगा। लिहाजा सरकार की घंटी बजने लगी। सरकार को लगने लगा कि बिहार चुनाव तो दूर है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 4-5 महीने का ठंडा पीरियड है ये भी बहुत गर्मी में बीते। और इसीलिए सरकार ने अब एक चिट्ठी जारी कर दी है। चिट्ठी जारी करके सरकार ने कहा है कि हम इसके अंदर जो वकीलों की आपत्तियां हैं उन आपत्तियों पर सुनवाई करेंगे, उस पर जो है वो वकीलों को सुनने का काम करेंगे, जो स्टेक होल्डर हैं उनको सुनने का काम करेंगे। तो भाई पहले आप क्यों नहीं सुन लेते हैं? ये जो आपका रवैया है, ये अड़ियल रवैया कि हम सुनेंगे नहीं, हम हरियाणा जीत गए हैं, हम दिल्ली जीत गए हैं, महाराष्ट्र जीत गए हैं, हम 240 वाले नहीं हैं, हम नहीं सुनेंगे, ये जो वहम है ये क्यों आ जाता है आपके मन में? आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब 5 बड़ी आपत्तियां कौन कौन सी है? 5 बड़ी आपत्तियां वो मैं आपके सामने रखता हूं और आप देखिए सरकार जो है वो न जाने क्यों एक के बाद एक ऐसा कदम उठाती है जिससे खुद ही सरकार एक्सपोज हो जाती। चलिए, तो 5 बड़ी आपत्तियां, जिसमें सबसे पहले हड़ताल और बहिष्कार पर बैन लगेगा। ये इस नया जो मसौदा लेकर के आ रही थी सरकार, ये जो नया बिल लेकर के आ रही थी, इसमें कहा गया कि अगर आप हड़ताल करेंगे, बहिष्कार करेंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा। नए बिल की धारा 35A वकील या वकीलों के संगठनों को कोर्ट का बहिष्कार करने, हड़ताल करने या वर्क सस्पेंड करने से रोकती है। इसका उल्लंघन वकालत के पेशे का मिसकंडक्ट माना जाता है। इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। मौजूदा व्यवस्था यह है कि हड़ताल करने पर रोक नहीं है, यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। मतलब अगर यहां पर जज कुछ भी बयान देंगे, हम जानते हैं जज किस तरह का बयान दे रहे हैं आजकल, जज कहते हैं कठमुल्ला, तो वकील क्या सड़कों पर भी ना उतरे? और जज किस तरीके से फैसला देते हैं, या कई बार जो है वो जज सुनते ही नहीं है। अब तो जज जो है वो सीधे राज्यसभा जाने लग गए हैं। तो वैसे में वकीलों के पास में रास्ता क्या है? वकील प्रोटेस्ट तो करेंगे, हड़ताल तो करेंगे, ये उनके पास में एक रास्ता है। लेकिन इस पर भी सरकार जो है वो जुर्माना लगाने की बात कर रही थी। दूसरा, अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है तो बिल की धारा 45B के तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के कारण वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज की जा सकेगी। पहले ऐसा नहीं था, अब तो FIR तक की बात हो रही है। मौजूदा स्थिति यह है कि अपने मुवक्किल को धोखा देना ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। इसकी शिकायत BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को होती है, लेकिन सरकार इसको भी पलटना चाहती है अब। तीसरा, कानूनी व्यवसायी की परिभाषा, उसको भी सरकार बदल रही है। नए बिल में कानूनी व्यवसायी यानी धारा 2 की परिभाषा व्यापक बनेगी और इसमें कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के साथ में कॉर्पोरेट वकीलों, इन हाउस परामर्शदाताओं और वैधानिक निकायों और विदेशी कानून फर्मों में कानूनी काम में लगे लोग भी कानूनी व्यवसायी माना जाएगा। लेकिन मौजूदा जो व्यवस्था है उसके अनुसार कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने वालों को ही कानूनी व्यवसायी माना जाता है। मतलब जैसे 3 कृषि कानून आए थे, लोगों को रट गया था कि इसमें जो है वो मंडियां खत्म हो रही है, इसमें आड़ती को जो है वो खत्म किया जा रहा है, इसमें किसानों को खत्म किया जा रहा है। सब बातें जो है लोगों को रट गई थी। शुरुआत में लोगों को टेक्निकल चीजें लगती थी, वो कि नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन ऐसे ही जो है हर कानून में सरकार जो है वो कानूनी जो पेचीदगियां होती है उनका सहारा लेकर के मूल रूप से काम ये करती है कि हम किसी न किसी प्रकार से जो सरकार के विरोध में उठने वाली आवाजें उनको खामोश कर दें। ये सरकार का एक तरीके से मूल मंत्र दिखाई देता है। वरना आप बताइए, स्टेक होल्डर से अब अगर बात करने की बात हो रही है कि स्टेक होल्डर से बात की जाएगी, तो पहले क्यों नहीं की जा रही थी? पहले स्टेक होल्डर से बात करने में क्या दिक्कत थी? इसके बाद में वकीलों पर सरकारी निगरानी की जा रही है। कमाल की बात है, आपने कौन सा तबका, कौन सा महकमा नहीं छोड़ा है जिसमें सरकार दखल नहीं दे रही है। अब वकालत में भी सरकार जो सरकारी निगरानी करना चाहती है। एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 4 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें केंद्र को BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में निर्वाचित सदस्यों के साथ में 3 सदस्यों को नामित करने का अधिकार मिल जाएगा। इससे केंद्र कानून के
प्रावधानों को लागू करने में बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दे सकेगी। और मौजूदा स्थिति यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य राज्य बार काउंसिल द्वारा चुने जाते हैं। मामले को समझिए जरा। अभी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को चुनाव होता है, वो चुनाव होता है राज्य के काउंसिल के द्वारा। राज्य की बार काउंसिल होती है, उन्हीं के द्वारा जो है वो बीसीआई के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों का चुनाव होता है। लेकिन अब सरकार खुद से नामित करेगी, नॉमिनेट कर देगी सरकार 3 सदस्यों को, और वही जो है वो सरकार के आदेश को पालन करवाएंगे। मतलब आप हर जगह अपने आदमी बैठाना चाहते हैं। सरकार जिसको नॉमिनेट करेगी, क्या वो सरकार का विरोध कर सकता है? सीधी सी बात है। तो यानी सरकार एक तरीके से बीसीआई को भी अपने अंडर में लेना चाहती है। एक बार में एक वोट की नीति, अब यह भी अपने आप में बड़ा मसला है। बिल में एक नई धारा 33A जोड़ी गई है। इसके मुताबिक अदालतों, ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरणों में वकालत करने वाले सभी वकीलों को उस बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा जहां वो वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। शहर बदलने पर वकीलों को 30 दिन के अंदर बार एसोसिएशन को बताना होगा कि कोई वकील एक से ज्यादा बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं हो सकेगा। वकील को केवल एक ही एसोसिएशन में मतदान करने की अनुमति होगी। इसे वकील की आजादी और वोट के अधिकार में केंद्र का दखल मान रहे हैं। मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति यह है कि वकील एक साथ कई बार एसोसिएशन का सदस्य हो सकते हैं, सभी चुनाव में वोट कर सकते हैं। देखिए, देश में अलग अलग जो है वो बार एसोसिएशन काम करती है। बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो एक ही है, लेकिन अलग अलग राज्यों की बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो अलग अलग राज्यों की बार काउंसिल जो है वो अलग अलग है। तो एक वकील जो है वो कई बार काउंसिल का हिस्सा हो सकता है और वहां पर वोट भी डाल सकता है। लेकिन अब सरकार कह रही कि नहीं भाई, तुम सिर्फ एक ही जगह वोट डालोगे। तो वकील इस चीज को कह रहे हैं कि हमारा जो रसूख है, या हमारी जो पहुंच है, या हमारा जो अलग अलग बार काउंसिल में जो हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उस सब पर जो है ये आघात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार ने एक तरीके से नया डिस्टरबेंस खड़ी करने की कोशिश की। सरकार को लगा कि अभी कोई चुनाव नहीं है, 9 महीने है बिहार का चुनाव, अगर कोई प्रोटेस्ट होगा भी तो 10-15 दिन चलेगा, और वकील तो वैसे भी घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। वकील कितना ही प्रोटेस्ट कर पाएंगे, कितनी ज्यादा देर तक वकील जो है सड़कों पर रह पाएंगे? ये कोई किसान तो है नहीं कि चलिए खेत में पानी जो है वो देना है तो वो दूसरा भाई दे देगा, एक भाई बैठा रहेगा, या पत्नी दे देगी, पति बैठा रहेगा, पत्नी आकर के बैठ जाएगी, पति पानी देकर के आ जाएगा। रोटेशन से चलता रहेगा मामला। वकील तो 1-1 मिनट का चार्ज करते हैं, 1-1 घंटे का चार्ज करते हैं। तो वकील तो जो है वो अपना मुनाफा नहीं पीछे छोड़ेंगे, सड़कों पर भला क्यों आएंगे? थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट होगा, थोड़ा बहुत जो है वो हल्ला बोल होगा, और उसके बाद में अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अब मामला जो है वो आगे बढ़ गया, मामला आगे बढ़ गया, और भाजपा के अंदर ही एक बड़ा तबका इसके विरोध में आकर के खड़ा हो गया। भाजपा के अंदर ही एक बड़े तबके ने इसको लेकर के मोर्चा खोल दिया और कहा कि आपको जो है ये मामला भारी पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर वकीलों की फौज वो भाजपा के अंदर जो है वो भी इसके खिलाफ में खड़ी होगी। क्योंकि वकीलों को आखिरी में जाना तो वकीलों के बीच में ही है। ऐसा तो है नहीं सरकार रहेगी, सरकार है तो ठीक है, वकालत छोड़ करके सरकार की वकालत वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार जब चली जाती है तो वकील फिर अपने पैसे में भी चले जाते हैं। बीच बीच में कोई केस होता है तो उस केस को लड़ने के लिए भी चले जाते हैं। बड़े बड़े प्रवक्ता वो एडवोकेट ही हैं, कैसे इस चीज का बचाव करते? तो सरकार जो है उस मामले पर फंस गई, और अब सरकार कह रही है कि हम जो है वो इसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, हम इसमें सुधार करने के लिए तैयार हैं। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर के देश भर में वकीलों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने बिल में बदलाव करने का फैसला किया है। कानून मंत्रालय ने शनिवार 22 फरवरी को बयान जारी किया। सरकार ने वकीलों की आपत्तियों के मद्देनजर बिल में बदलाव का फैसला किया है। कानून मंत्री, अब बड़ी बात यह कि कानून मंत्री को भी लोग जो है वो आज ही जानेंगे। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि पता ही ना हो कि कानून मंत्री कौन है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आश्वासन दिया कि बिल को अंतिम रूप देने से पहले सरकार सभी मुद्दों की अच्छी तरह से जांच करेगी और जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा कोई प्रावधान नहीं करेगी जिससे कानूनी पेशे की आजादी और गरिमा कमजोर हो।
दरअसल कमजोर तो आप लोगों को मान लेते हैं, कमजोर तो आप अलग अलग तबकों को मान लेते हैं और अपने आप को शक्तिशाली मान लेते हैं। वरना आप बताइए, सरकार आज जो चिट्ठी जारी कर रही है, सरकार आज जो बात कह रही है कि हम सबको सुनने का काम करेंगे, किसने रोका था आपको? यह मसौदा तैयार करने से पहले आप बड़ी संख्या में लोगों की राय लेते, वकीलों की राय लेते, उसके बाद में मसौदा तैयार किया जाता। लेकिन ये उल्टा काम करते हैं। पहले किसी चीज को रखेंगे, फिर देखेंगे इसका विरोध कितना हो रहा है, टेम्परेचर चेक करेंगे, फिर उसी हिसाब से झुकने का काम करते हैं। ज्यादा विरोध हो रहा है तो झुक जाएंगे, और ज्यादा विरोध हो रहा है तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर के माफी मांगेंगे। माफी मांगने से भी फिर गुरेज नहीं होता है कि भाइयों बहनों, मैंने नेक नियत से, सच्चे दिल से ये काम करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं माफी मांग रहा हूं, मैं वापस ले रहा हूं। फिर इतना भी करना पड़ता है। लेकिन कब तक जो है सरकार का ये रवैया जो है चलता रहेगा? तो बहरहाल अब सवाल यही है कि क्या सरकार जो बात कह रही है उस बात को वाकई किया भी जाएगा, या केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ बात इतनी भर है कि अभी जो बड़ी संख्या में वकील सड़कों पर उतराए, वकीलों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया, उसको जो है दबाने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए उस पर ठंडे पानी के छींटे मारे जा रहे हैं, और सिर्फ ये जो लेटर जारी किया जा रहा है ये इतने भर तक ही है। एक ये रस्म अदायगी है। सरकार ठंडा होने के बाद में, इस मुद्दे के ठंडा होने के बाद में फिर से करेगी। हालांकि वकीलों की अगर तादाद आप देखें और वकीलों का विरोध अगर आप देखें तो सरकार जब भी लाएगी उल्टे मुंह ही गिरेगी। ये बात तो साफ तौर पर दिखाई देती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।